नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इनमें अपन का जो है प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे, साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न है वो रहने वाले हैं। तो आज अपना पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। शुरू करते हैं। अपन लगभग 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिनमें से आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करना है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, मैं पहले सिलेबस बताता हूं अपने दिल्ली पुलिस में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। तो याद रखना 10 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के आपके, ठीक है, ये आपको पता है। पहला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। यानी क्या उद्देश्य है कि भाई अपन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए। तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया कब जाता है। याद रखना, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। यह प्रश्न पूछा गया, याद रखना ये पूछा गया है पिछले पेपरों में। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर कौशल प्लस डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। और याद रखना कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस अपने 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, रिक्त स्थान, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो यहां पर जो रिक्त स्थान दे रखा है, इस जगह पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो अपन जैसे भाई बात करते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर गणना, प्रोसेस, कंपाइल या फिर एग्जीक्यूट। तो इनपुट के बाद प्रोसेस होता है। याद रखना, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, और उसके बाद वो स्टोरेज होता है, और उसके बाद उसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, सेव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट देंगे, उसके बाद प्रोसेस होगी, जो भी डाटा होगी, उसके बाद अपन को आउटपुट मिलेगा, स्टोरेज और कंट्रोल। तो ये 5 जो है ऑपरेशन आपको याद रखना। पहला इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। ये 5 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस प्रक्रिया। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी चिप का प्रयोग किया गया। किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी चिप का प्रयोग किया गया। ऑप्शन आपके सामने, आपको पता होगा 5 पीढ़ियां थी कंप्यूटर की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यहां पर पूछा है कि भाई किस पीढ़ी में सीपीयू में इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो बताओ, ऑप्शन आपके सामने दे रखा, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। यानी स्विचिंग डिवाइस के रूप में आईसी चिप का प्रयोग किया। तो यहां पर याद रखना, आईसी चिप का यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तीसरी पीढ़ी में। यह आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी में याद रखना आपको वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया पहली पीढ़ी में, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, और अगला है प्रिंटर। देखो, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक होता है जो गेम खेलते हैं अपन, ठीक है। तो गेम खेलने, गेम को अपन एडजस्ट करने वाला जो जॉयस्टिक होता है उसे जॉयस्टिक कहते हैं। और यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, यह भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर है जो अपना आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंटर।
आपको क्या करना है, अपनी जो बुक है उसमें एक तरफ इनपुट और आउटपुट की सारणी बना के उसको सुबह शाम पानी के साथ एक टैब में लेना है, मतलब रिवाइज करना, ठीक है। तो आपको वो याद हो जाएंगे, आउटपुट और इनपुट की सारणी, या फिर मैं कल की क्लास में आपको वो सारणी बना के लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो आप रिवाइज करते रहना साथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई प्रिंटर। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, कंप्यूटर के मॉनिटर को भी कहा जाता है। जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है, इसे क्या कहा जाता है इसकी भाषा में? कई बार प्रश्न पूछा गया भाई। तो इस स्क्रीन को क्या कहते हैं? याद रखना, इसको कहते हैं वीडीयू। यहां पर डीवीडी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, डीवीवी नहीं है, यहां पर हो जाएगा वीडीयू। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर होता है, इसे क्या कहते हैं? वीडीयू। वीडीयू की फुल फॉर्म याद रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो मॉनिटर होता है उसे क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक, एक प्रश्न पूछा गया कि भाई सर्वाधिक आउटपुट के रूप में काम लिया जाने वाला कौन सा डिवाइस है? एक तो इनपुट, सर्वाधिक इनपुट में कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं अपन? कीबोर्ड। तो सर्वाधिक आउटपुट डिवाइस के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो याद रखना, वीडियो को लेते हैं। सर्वाधिक आउटपुट के रूप में काम में लिया जाने वाला डिवाइस वीडियो, बोले तो मॉनिटर। अगला छठा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा? देखो अभी मैंने बताया कौन सा पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस। तो सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा? वीडीयू, बोले तो मॉनिटर। और सर्वाधिक इनपुट में, इनपुट सर्वाधिक किसका काम में लेते हैं अपन? कीबोर्ड का। ये सर्वाधिक इनपुट में और सर्वाधिक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा वीडियो। ये याद रखना आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडीयू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, वर्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्म बूटिंग, एक होता है वर्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। एक होता है वर्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। अब वर्म बूटिंग का मतलब होता है जैसे कि कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, और उसे मैं रीस्टार्ट करता हूं, रीस्टार्ट वाला बटन क्लिक करता हूं, तो उसे तो कहते हैं वर्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर रखा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और उसे मैं स्टार्ट करता हूं, तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। मतलब ट्रिक के रूप में अपन याद रख सकते हैं कि भाई ठंडा पड़ा हुआ है कंप्यूटर, मतलब कोल्ड, ठंडे पड़े हुए कंप्यूटर को अपन स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग मतलब जो कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है और उसे अपन रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। अब वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, यहां पर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, टैब डिलीट और अल्ट F4। तो ये तीनों ऑप्शन गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ये याद रखना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये शॉर्टकट की जैसे ही अपन क्लिक करेंगे अपना वार्म बूटिंग हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, और आपने देखा भी होगा यदि आपके पास कंप्यूटर है तो कई बार जैसे अपन कोई भी डिलीट हो जाती है फाइल, तो वो कहां चली जाती है? ये देखो ऑप्शन आपके सामने, हाल ही में नष्ट यानी कि डिलीट की गई फाइलें कहां संग्रहित होती है, कहां पर स्टोरेज होती है। जैसे मेरे पास कोई फोटो है मेरा, ठीक है, अब मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो ये फोटो कहां पर जाएगा? ये जाएगा अपने रिसाइकिल बिन में, ये जाएगा रिसाइकिल बिन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकिल बिन। कोई भी डाटा अपन फोटो वीडियो डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोरेज हो जाता है, और उसे अपन चाहते हैं तो वापस अपनी जो है फाइल में लेकर आ सकते हैं रिसाइकिल बिन से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकिल बिन। आजकल तो ज्यादातर मोबाइल में भी ऐसा है, मेरे वाले मोबाइल में है, तो उसमें क्या अपन जैसे कि कोई पिक या वीडियो डिलीट करते हैं तो वो अपने एक अलग से डिलीट फोल्डर लिखा हुआ उसमें जाकर हो जाता है, और जब उसमें से अपन डिलीट करते हैं तो वो पूरे मोबाइल में से डिलीट होता है। तो इस प्रकार से अभी रिसाइकिल बिन आजकल मोबाइल में भी काम करता है एक तरह से फोल्डर के रूप में। अगला प्रश्न, अगला है, निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है?
किस में स्टोरेज की क्षमता अधिकतम है? यहां पर लिखा है गीगाबाइट। गीगाबाइट बोले तो जीबी, किलोबाइट मतलब केबी, टेराबाइट मतलब टीबी, मेगाबाइट मतलब एमबी। अब आप खुद अंदाजा लगाओ भाई कौन सा ज्यादा है। जीबी मतलब अपन बोलते हैं कि भाई मेरे पास मूवी है वो 3 जीबी की है, मतलब काफी बड़ा स्टोरेज है जीबी वाला भी। केबी, केबी में तो लगभग 100-150 केबी होती है, तो वो थोड़ा कम है, तो केबी वाला तो कम है। अब अभी तक अपन ने जीबी वाला देखा है। फिर टीबी, तो टीबी वाला भी ज्यादा है। एमबी, एमबी केबी से थोड़ा ज्यादा है। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां पर पूछा अधिकतम मेमोरी स्टोरेज किसकी है, तो अधिकतम दोस्तों याद रखना टीबी की है। फिर याद रखना जीबी, टीबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में एमबी, और एमबी के बाद में केबी। यह क्रम संख्या आपको याद रखना है, ठीक है। पहली टीबी, जीबी, एमबी और केबी। तो यहां पर यदि कम पूछे तो हो जाएगा केबी, और ज्यादा पूछे तो हो जाएगा अपना टीबी, ठीक है। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा अपना अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता, तो याद रखना टेराबाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है मुझे। मैंने कोई फाइल ओपन की, उसमें यहां पर फोटो है, यहां पर फोटो 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 10 फोटो है। मैंने पहले फोटो को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूं सबको एक साथ करना सिलेक्ट, तो सेलेक्ट दबाऊंगा और कंट्रोल दबाऊंगा। तो यहां पर लिखा आपको सेलेक्ट और कंट्रोल। तो जैसे ही जो कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा, सॉरी कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा, तो अपना जो है पूरा के पूरे जो भी मेरे पास फोटो थे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर पूछा है कि भाई एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस, गलत गलत गलत, तो इसमें हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए। अब कुछ शॉर्टकट जो है कि यहां पर दे रखी है, कट की क्या हो जाएगी, याद रखना कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, क्लोज विंडो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, फाइंड, कोई भी फाइंड करना मुझे तो कंट्रोल प्लस एफ, एफ दबाता ही ये जो स्लाइड के रूप में एक ऊपर टैब खुल के आ जाएगा, उसमें अपन कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे टोटली 10 प्रश्न। एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ चलो, तो ये टोटली 10 प्रश्न। इसी प्रकार की डेली सीरीज आपके सामने रखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और जो भी अपना जो कोई भी है जैसे आर्मी एग्जाम है तो उनके लिए भी जो ये यूजफुल रहने वाली है। तो अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्त जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करना। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।